मदन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दिव्यरश्मि में। आप गोवा के मनालसा मंदिर के पुजारी हैं। अभी तक लोगों के सामने बताया गया कि गोवा एक विधर्मियों का क्षेत्र है। आप बताएं गोवा क्या है? नहीं, सभी लोगों के एक धारणा जो है, एक विचार जो है कि गोवा एक भोग्य प्रधान देश है, यानी भोग्य प्रधान जगह है, इसे सभी लोग समझते हैं। मगर ऐसी स्थिति इधर नहीं है। आप देखेंगे ना तो गोवा में सभी जो हमारे हिंदू कल्चर जो है सभी गोवा में चलता है। 400 बरस पोर्तुगीज ने इधर राज्य कर दे दिया, तो भी हमारी हिंदू की जो संस्कृति है, जो मंदिरें हैं, अभी भी शाबित हैं। और उसी तरह जो परंपरा की तरह से जो इधर उत्सव होता है, कार्यक्रम होता है, वहीं इधर हो जाते हैं और अच्छी तरह से हो जाते हैं। ये लोगों का जो है, टूरिस्ट लोग इधर आते हैं, एक लोगों को एक जो ऐसी उन्होंने अफवाह फैला दे दिए हैं कि इधर ईसाई लोग जास्त हैं और इधर के जो लोग हैं कल्चर जो है वेस्टर्नाइज कल्चर है, ऐसे लोग समझते हैं। मगर वैसा नहीं है। इधर सभी लोग इकट्ठा करके रहते हैं और हिंदू धर्म जो है इधर बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। गोवा की भूमि का पृष्ठभूमि जरा बताएं। गोवा किनकी भूमि है? हाँ, क्यों प्रसिद्ध है? हमारे गोवा क्या है? इतिहास जैसे कि हम माइथोलॉजी जहाँ तक बोलते हैं, हिंदू हिंदू माइथोलॉजी में जो ये परशुराम सृष्टि है, इसको सप्त कोंकण बोलते हैं। जैसे कि गुजरात से कन्याकुमारी तक जो है ना, ये परशुराम सृष्टि है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इधर जो है परशुराम ने जहाँ तक क्षत्रियों का नाश करके भूमि जो है ब्राह्मणों को दान दे दी, उस वक्त उसको रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो उसने उसको रहने के लिए जहाँ तक चाहिए थी, उसी वास्ते उन्होंने समुद्र, अभी जो है समुद्र के पास जमीन थी, तो उन्होंने समुद्र को बुला दे दिया, तो समुद्र नहीं आया। तो उसने भाते से जो अपना जो बाण जो है, वो शर जो है, उसको लगाने के लिए तीर तीर लगाने के लिए चला गया। तो उसी वक्त समुद्र जो है उसको शरण आ गया और उसने बता दे दिया कि यदि पृथ्वी पर यदि आप मुझे मार दो देंगे तो पृथ्वी पर पानी का कुछ थेम भी नहीं रहेगा, तो हाहाकार मच जाएगा। तो मैं आपके लिए शरण आ गया हूँ, तो आप क्या करना चाहते हैं ना? मुझे जमीन जमीन चाहिए। इसी के वास्ते ये जो शर है ये जो शर है, मैंने जहाँ तक मैंने छोड़ दे दूंगा, तो जिधर तक वो पहुंचेगा उस जमीन आपने छोड़ना चाहिए। तो गुजरात से जो कन्याकुमारी तक है, इसको सप्त कोंकण बोलते हैं और यही परशुराम सृष्टि है। गोमांतक पर्वत के बगल में बसने के कारण गोवा नाम पड़ा। और शायद भगवान श्री कृष्ण के साथ भी कुछ संबंध है गोवा का। कृष्ण कृष्ण परमात्मा जो है इधर गोवा में जो है, सभी कृष्ण भक्तिलीन जो है, कृष्ण का मंदिर भी इधर गोवा में बहुत है। देव के कृष्ण का मंदिर है, बहुत है। और कृष्ण परमात्मा जो है इधर आकर जो यहाँ, जहाँ तक पांडवों का भी एक गुफा भी इधर है, रामायण काल का भी है। गोवा में बहुत जो हमारे इतिहास के जहाँ तक हिंदू हिंदू हिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत कुछ संदर्भ मिल जाते हैं। भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र भी शायद यही प्रदान किया था। प्रदान किया यही है। और हिंदू इसे परशुराम सृष्टि में जो है, यह तो जमीन हो गई लोगों के अभी तो लोग चाहिए। इधर कृषि प्रधान सभी फल सब कुछ उगाना चाहिए, तो इसी के वास्ते गौड़ देश से इधर लोग इधर लाए। इसको इधर जो काम करने वाले इधर लोग हैं उसको गौड़ास बोलते हैं, यानी गावड़े बोलते हैं। उधर हैदराबाद से उधर से भी लाए। ये सभी कल्टीवेशन ये जो है उस वक्त जहाँ तक परशुराम ने ये भूमि बसाई है, उस वक्त से यहाँ सब सभी कुछ चल रहा है। आप देखेंगे तो मल्लिकार्जुन जो है हैदराबाद से इधर आ गए। इधर गांव-गांव में मल्लिकार्जुन के बहुत मंदिर है। गांव में शांति देवी यानी शांता दुर्गा का मंदिर भी बहुत अच्छे। ये जो मनालसा मंदिर है आपका, ये क्या है? कौन सा मंदिर है? कौन से भगवान की पूजा यहाँ होती है? ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं। ये विष्णु परमात्मा का जो है मोहिनी स्वरूप है। अमृत मंथन में जहाँ देव और दानवों का जहाँ तक अमृत मंथन उन्होंने कर दे दिया,
उस वक्त विष्णु परमात्मा जो है उसने मोहिनी का रूप लेकर अमृत लेकर आ गए। उन्होंने कछुआ का जो है स्वरूप लेकर के ये जो है अमृत लेकर आ गए। उस वक्त देव तो जीत गए और दानव जो तो हार गए थे, तो उन्होंने बता दिया, ये मोहिनी जो थी उन्होंने बताया आप एक लाइन में सभी बैठो, ये जो मैं अमृत सभी को बांट बांट करके मैं सभी को दे देता हूँ। तो उस वक्त जहाँ तक राहु और केतु थे उनको मालूम हो गया कि ये जो अमृत हमारे तक नहीं पहुंचेगा, तो इसी के वास्ते सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जाकर वो जो बैठे और जहाँ तक ये मोहिनी जो है ये अमृत देने के लिए उधर आ गई और राहु को जहाँ तक उन्होंने अमृत दे दिया तो सूर्य और चंद्रमा ने उनको बता दे दिया कि ये राक्षस हैं, ये देव नहीं है। तो उसी वक्त जहाँ तक अमृत वो पीते वक्त ये मोहिनी ने जो है ये महालसा का स्वरूप ले लिया और राहु का सिर काट ले लिया। यही महालसा का स्वरूप है। तो एक हाथ में इसमें अमृत कुंभ है, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में जो राहु का सिर है। जहाँ तक रक्त के एक बूंद में एक राक्षस उत्पन्न होता है, इसी के वास्ते नीचे वो व्याघ्र जो है रक्त विभासो वो उन्होंने नीचे रख दे दिया है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है और हमें सिखाया जाता है शस्त्रहीन होना। तो ये भारत के हिंदुओं को नपुंसक करने की प्रक्रिया अंग्रेजों ने जो रची उसे बखूबी काले अंग्रेजों ने भी किया। बराबर मैं ये मान लेता हूँ, जहाँ तक अंग्रेजों ने हमारा जो धर्म जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है उसमें जो दुफली उन्होंने बना दे दी है उन्होंने बना दे दी। बाकी हमारे जो है सभी चारी वर्ण जो है एक ही समान है। टूरिस्ट जो गोवा आते हैं उनसे आपका क्या निवेदन है? गोवा के जहाँ तक क्या होता है हमारे इधर जो है गोवा एक भोग प्रधान देश है, ऐसे करके लोगों का एक मन में जो समझ है वो झूठ है। इधर लोगों का जो हमारे इधर के जो है दक्षिण काशी बोलते हैं, इधर सभी मंदिरें जो हैं गोवा में आपको दिखने के मिलते हैं और सभी मंदिर में अच्छी तरह से पूजा पाठ होते हैं सुबह से शाम बजे तक। और आप कभी भी आकर गोवा का ये संस्कृति है अच्छी तरह से देख सकते हैं। बाकी धर्म के लोग तो रहते ही हैं मगर अच्छी तरह से हमारे जो है अच्छी तरह से इधर लोग रह करके इतने वर्षों तक ये जो परंपराएं है हमने इधर रखी है। आप देख लीजिए 1560 में गोवा में एक्विजिशन हुआ था, यही मंदिर यहाँ से 45 किलोमीटर दूर वेरना में था। उस वक्त जहाँ तक उधर मंदिर जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय करके इधर एक कर्नाटक का राजा राज्य करता था सौंदी करके उसके मंदिर उसके आश्रय में ये सभी मंदिरें आ गई। आप यदि देखेंगे 1 किलोमीटर दूर में मंगेश जी का मंदिर है, रामनाथ जी का मंदिर है, नागेश जी का मंदिर है, महालक्ष्मी का मंदिर, बहुत बड़े बड़े अच्छे मंदिर हैं। और जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ जब है 5 स्टार लॉबी है और वो सभी जो है हमारे सीशोर है समुद्र किनारा जो है उधर जब 5 स्टार लॉबी है उन्होंने वो उनको जैसे चाहिए टूरिस्ट को उन्होंने बना करके रख दे दिया है। इसी के वास्ते लोगों की एक समझ है कि गोवा एक भोग प्रधान गांव या देश है। धन्यवाद आपका मदन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मैं भगवान से वही प्रार्थना कर देता हूँ कि सनातन हिंदू धर्म जो है हमारे अच्छी यानी विश्व का कल्याण करे। हम अकेले ही हम नहीं करें, वसुधैव कुटुंबकम, सभी विश्व का कल्याण करे, यही मेरी प्रार्थना है। किसी जाति या किसी के मैं ये नहीं कर देता हूँ मगर सभी विश्व का कल्याण करे, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। शांता दुर्गा मंदिर के संचालक सदानंद बी कुवेलकर जी हमारे साथ उपस्थित हैं। ये सौभाग्य की बात है। अभी तक जो प्रचारित किया जा रहा है विधर्मियों के द्वारा कि गोवा
सिर्फ भोग की नगरी है। मैं उन्हें दिखाने जा रहा हूं कि गोवा सिर्फ भोग की नगरी नहीं, ये सनातन का मूल केंद्र है। ये मंदिर जिसका संचालन सदानंद जी कर रहे हैं, उसके बारे में वे जानते हैं सदानंद जी से। ये श्रीमान, ये मंदिर जो है वो कितना साल पुराना है? ये मंदिर 450 साल होके गए। ये मंदिर को अभी 4 साल पहले हमने 450 मंदिर ये मनाया हुआ है। ये मंदिर को 450 साल होके गया है। जब हमने 4 साल पहले इसका 450 का वो बहुत बड़ा त्योहार मनाया था। 450 साल हो गया ऐसा करके थे मंदिर को। 450 पहले तो ना पुर्तगाली यहाँ थे और ना अंग्रेज यहाँ थे। सही बात है। तो तब से सनातन का ये केंद्र है। सही बात है। तो फिर गोवा को ये सारे लोग जो प्रचारित करते हैं सर कि ये भोग की नगरी है, यहाँ सिर्फ मौज मस्ती करने लोग जाते हैं, तो इस पे बताएं कि क्या है ये, क्यों ऐसा होता है? वर्ल्ड वाइड जो मतलब वो पहले बार पोर्तुगीज यहाँ पर रह के गए हैं, उन्होंने ये सब जगह उनकी ही चलती थी ना पहले। तो हमारे तरफ से लगता है ऐसा कि उन्होंने जो प्रसारित किया है, जो वर्ल्ड वाइड ये किया है, उसी की तरह ही चलते आ रहा है। अभी हमको ये जताना पड़ेगा सबको कि हिंदू नगरी है, हिंदू ही मतलब सनातन की नगरी है, ऐसा करके उन सबको जताना पड़ेगा। हम यहाँ हिंदुओं का कितना पॉपुलेशन होगा? मेजोरिटी परसेंटेज यहाँ हिंदू का है। 70%, तकरीबन 70% हिंदू है। बाकी के सब अन्य जगह है, ईसाई है, मुस्लिम भी है, मुस्लिम समुदाय है। तो गोवा के बारे में थोड़ा सा बताएं कि गोवा का इतिहास क्या रहा है? गोवा के इतिहास के बारे में ज्यादा जानकारी आपको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। बेसिकली गोवा तो भगवान परशुराम की नगरी है। यही बात सही है। ये मंदिर जो है शांतादुर्गा मंदिर है। ये पहले ये मंदिर कुशस्थली लोटली में था। केड़शी करके हमारा एक ये है, वहां से पोर्चुगीज के जमाने में इन्होंने ये किया था। इसके लिए वहां से फिर बाद में यहाँ शिफ्ट कर दिया था। तभी से ये मंदिर यहाँ है। 450 साल पहले का मंदिर है ये। और यहाँ पर ये जीएसपी का मंदिर है। जब इसको कहते हैं गौड़ सारस्वत ब्राह्मण का मंदिर है। ये प्राइवेट मंदिर है। यहाँ के ज्यादा तक मंदिर जो ये विसिनिटी 4-5 किलोमीटर के दायरे में जो मंदिर है, वो सब जीएसपी के मंदिर है, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण के मंदिर है। यही लोग इनको चलाते हैं। यहाँ पर ट्रस्टी नहीं है, कमिटी गठन की जाती है। हर एक 3 साल में इसका कमिटी मतलब इलेक्शन होता है और अलग अलग कमिटी मेंबर्स आते हैं प्रेसिडेंट को लेके। फिर बाद में सेक्रेटरी होता है, अटर्नी होता है और ट्रेजरर होता है। तो उनके ये 4 कमेटी मिला के, ये 4 लोग मिला के ये मंदिर चलाते हैं। इसमें क्या सरकारी कुछ हस्तक्षेप भी है क्या मंदिरों? सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन मामलेदार यहाँ का जो कलेक्टर रहता है, ये देवालय का हेड रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड रहता है। जो भी कुछ यहाँ पर कुछ होता है तो हमको उनको इत्तला करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। यहाँ के जो चढ़ावे आते हैं क्या वो भी सरकार के पास जाते हैं? नहीं, ये चढ़ावा सरकार के पास नहीं जाता है। अच्छा, सरकार से ग्रांट मिलता है मंदिरों को? सरकार से ग्रांट वैसा हम मांगते नहीं है और हमने कभी पूछा नहीं है। लेकिन अगर कुछ रिपेयर करने का हो या कुछ डेकोरेटिव कुछ है तो हम पूछते हैं, तो सरकार हमें मदद करती है। जी, धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय दिया दिव्य रश्मि के लिए। धन्यवाद। गोवा में आप आए हैं, तो गोवा को जो प्रचारित किया गया कि गोवा केवल भोग की नगरी है, तो क्या आपको यहाँ मंदिर दिखाई नहीं दिया? हाँ, नहीं, वो गोवा मेरा जानता है। वो केवल वो समुद्र वो का तट है और वो आनंद और भोग बात करता है। तो कुछ नहीं, यह है कि कुछ नहीं, या नूतन न्यू एक्सपीरियंस होगी। यह पर मंदिर जागृत है। यह विशाल मंदिर का यह है এবং ঠাকুর का भगवान प्रभु का जागृत है यहाँ पर। और कृष्ण का आसिए मन में आनंद होगी। बीदर, कर्नाटक। कर्नाटका से आए हैं। हाँ।
डॉक्टर साहब, आप कर्नाटका से यहाँ गोवा की भूमि पे आए हैं। क्या लगा गोवा की भूमि, आपको कैसा लगा? सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के चारी, कर्नाटक बीदर से। यहाँ पे पहले तो हम लोग सुनते थे कि गोवा यहाँ पे एंजॉय करने जाते हैं, और पहली बार मुझे जब प्रभारी जी बताए थे कि ऐसा गोवा में एक हिंदू सम्मेलन होने वाला है, तो मुझे पहले तो ऐसा लगा कि सर आपने गोवा में क्यों रखे इसको। तो उसके बाद उन्होंने बताया नहीं, वो एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है। पहले तो मुझे पता नहीं था कि गोवा इतना बड़ा धार्मिक स्थान है, और यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा यहाँ पे ये जो धार्मिक स्थान जो मैं देख रहा हूँ, और जो हिंदू धर्म का सनातन हिंदू धर्म का जो यहाँ पे मंदिर है, और यहाँ पे मुझे 2 दिन हुए आके, और इतना अच्छा लगा कि इतने दिन मुझे थोड़ा कम भरोसा था कि कैसे करेंगे हम लोग ये हिंदू राष्ट्र, जो हम लोगों का जो सपना है, ये कैसे होगा। मगर यहाँ पे आने के बाद, इतने संतों को मिलने के बाद, और इतने महान पुरुषों से मिलने के बाद, यहाँ की भूमि, इतनी पवित्र भूमि में जो ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है, मुझे इतना अच्छा लगा, और मुझे पूरा भरोसा हो गया, 100 नहीं 200% मुझे भरोसा हो गया कि हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही बनेगा, और हम लोग सभी लोग देखेंगे हिंदू राष्ट्र बनते हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पीढ़ी के बाद ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे ही पीढ़ी में हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हम लोग ये सब देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप गोवा में क्या किसी होटल में रुके हैं? नहीं, यहाँ पे एक मंदिर, जो नारायणी मंदिर है, महालसा मंदिर, ये महालसा मंदिर है मारदोल में। और ये यहाँ का जो मंदिर है, और यहाँ का जो देखने के लिए ऐसा लगता है कि हम लोग रियली में पुण्य करे हुए हैं, और यहाँ पे इतना बड़ा पुण्य भूमि है। हम लोगों को लगता था कि कोई अच्छा सा अच्छा प्लेस जो देखने के लिए, जो और अनुभूति करने के लिए, भगवान का अनुभूति करने के लिए, ये एक बहुत अच्छा जगह है, मुझे ऐसा लगता है। आप कहाँ से चल कर आए हैं सम्मेलन में? जी नमस्कार, हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद से हैं। हमारा संगठन जामा हिंदुस्तानी सेवा समिति है, और ये तीसरी बार है जब हम हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित हिंदू राष्ट्र सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे हैं। कैसा लगा आपको यहाँ? दिव्य, अलौकिक, अप्रतिम, असाधारण, और इतनी ऊर्जा हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं कि वो साल भर के लिए पर्याप्त रहती है। जो भी यहाँ सीखते हैं वो धरातल पे अवश्य लागू करते हैं वहाँ जाके, और उसके सकारात्मक परिणाम भी हमको वहाँ देखने को मिलते हैं। तो क्या आप ये सम्मेलन में किसी होटल में रुके हैं क्या? देखिए, कोई सात्विक प्रवृत्ति का आयोजन हो तो रुकना भी सात्विक जगह पर चाहिए। हम लोग मारतोड़ में जिस जगह पर रुके हैं, उस जगह को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस मंदिर को देख के कई बार खड़े होकर सोचता हूँ कि जब बना होगा, निर्माण हो रहा होगा, तो कितना परिश्रम, कितना श्रम, कितना दिमाग लगा होगा ऐसे मंदिर बनाने में। इस प्रकार के भव्य मंदिर हमारे वहाँ नॉर्थ इंडिया, यानी जहाँ से मैं आता हूँ, उत्तर भारत, मंदिर हैं, लेकिन क्षेत्र में छोटे छोटे मंदिर जैसे हैं। इस प्रकार के भव्य मंदिर वहाँ नहीं है, और हम लोगों को ऐसे मंदिरों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मंदिर सनातन सभ्यता के लिए, सनातनियों के लिए ऊर्जा का केंद्र, ऊर्जा का स्रोत है। जितनी ऊर्जा हमको यहाँ रुक के मिलती है, उसकी आधी की आधी की आधी की आधी भी होटल में रुक के नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर होगा। विधर्मियों ने प्रचारित किया है
कि गोवा जी एक भोग की नगरी है। जी। यहाँ धर्म की बात करना ही बेईमानी है। देखिए, विधर्मियों ने तो 50 साल से देश को पता नहीं क्या बना रखा था। मैं आपको सही बताऊं, ये गोमांतक भूमि है, भगवान परशुराम की भूमि है, फरसा है भगवान परशुराम का। हम यहाँ पर 2 नदियां हैं, एक नदी का नाम माता मांडवी के नाम पे पड़ा हुआ है। इतनी पवित्र भूमि, आप देखिए सड़कों पे जब विचरण करिए तो गौ माता कितने प्यार से यहाँ पर घूम रही है। कांग्रेस ने जो चरित्र और चित्रण इस जगह का किया और जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं वो बिल्कुल विपरीत है। वास्तव में अगर गोवा का उत्थान करना है आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से, तो हमको मंदिरों की तरफ पुनः लौटना होगा। और वास्तव में मैंने देखा है पश्चिमी भारत में गोवा को अगर हम बना सकते हैं तो मंदिरों का राज्य अवश्य बना सकते हैं। ऐसे दिव्य भव्य मंदिरों को देख के नतमस्तक होने का मन करता है।